एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर हुई है भारत की एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल जीत। क्या है तो मेरे सामने आप खबर देख ही रहे होंगे। काम आई है मोदी की कूटनीति, कतर से आई है राहत की खबर है। तो आप सभी जानते हैं कतर से क्या हमारे सीन चल रहे हैं। फिलहाल अभी घटनाक्रम ये है कि भारत के जो पूर्व 8-9 सैनिक हैं उन्हें कतर की जेल में बंद करा गया है। क्यों बंद करा गया है ये आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ पर इस प्रकार के सुर्खियां आ रही हैं कि वहां पर वो एक प्रकार की खुफिया जांच कर रहे थे। किसके लिए जांच कर रहे थे तो खबर सुनने में ये आई है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे। नौसैनिक भारत से रिटायर्ड हुए, गए कतर में एक सबमरीन की कंपनी में काम कर रहे थे। किसके लिए काम कर रहे थे? इजराइल के लिए काम कर रहे थे। ये बातें अनसुनी है, अनकही है, किसी के मुंह से प्रॉपर इसको कहा नहीं गया है। मतलब ओवरऑल जो कानो सुनी बातें होती हैं, उस प्रकार की बातें होती हैं, वो बातें आज तक किसी को ये नहीं पता है। कतर ने भी अपने वर्डिक्ट में कहीं भी ये शो नहीं कराया कि हमने इन व्यक्तियों को क्यों पकड़ा है। तो फिलहाल कतर की जेल के अंदर जब इन्हें बंद करा गया था, 2 महीने पूर्व इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके यहाँ 3 प्रकार की कोर्ट्स होती है। जैसे हमारे यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हमारी जो राज्य सरकार की कोर्ट होती है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। ऐसी जो सबसे निचले स्तर की कोर्ट है, वहां पर कतर के अंदर इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। और फिलहाल अब खबर आई है कि उस मृत्युदंड की खबर को क्या कर दिया गया है, कम्यूट कर दिया गया। कम्यूट क्या होता है तो ओवरऑल दोस्तों समझने लायक बात यह है कि कम्यूट में जो भी सजा होती है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मृत्युदंड मिला है तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगी। आजीवन कारावास हुई है तो उसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी, सजा कम हो जाएगी। 5 साल की सजा है, 2.5 साल हो जाएगी। 10 साल की है, कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल जो भी आपको फिलहाल की स्थिति से राहत की खबर यहां पर देखने को मिलती है। अब घटनाक्रम यह है कि इन्हें वहां पर कम्यूट तो हो चुके हैं, वहां पर इन्हें मृत्युदंड से सजा कम तो हो गई है, पर ये जो भारत के सैनिक है ये भारत वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो इनके आने या ना आने का जो सिलसिला है पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। और ये किसी प्रकार से मैं मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, इसके अंदर मैं प्रॉपर आपको पूरे सबूत दिखाऊंगा। और ये बात तो पक्की है कि ये सैनिक भारत वापस आएंगे जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं घटनाक्रम को। घटनाक्रम क्या है, जैसा कि आप मेरे सामने पिछले देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो कतर के जो अथॉरिटेरियन व्यक्ति हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके बीच में क्या हुई है, बातचीत हुई है। ये एक सम्मेलन में मिले थे और इन्होंने बातचीत करी। अब 2 देश जब मिलते हैं तो उसके अंदर बहुत प्रकार की बातें होती हैं। छोटी मोटी जो बातें हैं, जो नौसैनिकों की बातें, ये तो चलती रहती हैं, पर उनकी मुख्यतः बातें डिफेंस, अर्थव्यवस्था और भी जो चीजें होते हैं उनकी मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है। पर मुझे पूरा विश्वास है, हम भारत की जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे के ऊपर तो बात करी होगी, नौसैनिकों के ऊपर बात करी होगी। तो देखते हैं आगे उस बात का हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबूत देखने को मिल रहा है। खबर आई है हमारे सामने, खबर देखने को क्या मिल रही है, कतर कोर्ट कम्यूट डेथ सेंटेंस ऑफ एक्स नेवी ऑफिसर्स। और दूसरी खबर क्या दे रखी है नीचे, कतर हैज अ कम्यूट डेथ सेंटेंस गिव टू द 8 नेवी ऑफिसर वेटरन से। मतलब ओवरऑल खबर हमारे पक्ष में देखने को मिली है कि यहाँ पर क्या है, जो 8 आर्मी ऑफिसर थे उनको जो मृत्युदंड दिया गया था, फांसी की सजा जो भी था, वो अब क्या हो गया है, कम्यूट हो गया है, कम हो गया है। कैसे हुआ है, अब फिलहाल की क्या स्थिति है इसको हम देखते हैं। फिलहाल ट्विटर पे खबरें ज्यादा जोर शोर पे आने लगी है, कतर #कतर चलने लगा है। हमारा कतर एक तरीके से क्या है, मित्र राष्ट्र है। कहानी हमारी शुरू होती है जब 28 तारीख को क्या हुई थी, यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया था। जैसे यहाँ पे मीडिया सेंटर्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने क्या दिया था, एक पब्लिश करा था यहाँ पे डॉक्यूमेंट। कितनी तारीख को, 28 तारीख को। उस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया था, डॉक्यूमेंट में कहा गया था, वी हैव initial information that the court of the first instance of the Qatar has today passed a judgment in the case of involving 8 Indian employees अल दहराक कंपनी। मतलब यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको एक बार घटनाक्रम फिर से बता देता हूँ। एक पार्टी है भारत, दूसरी पार्टी है कतर, तीसरी पार्टी है इजराइल। ये यहां पर किसी ने भी डिक्लेयर नहीं करा है। जो सूत्र होते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत के जो 8-9 सैनिक है वो रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद में कतर गए। कतर के अंदर इन्होंने अल दहरा नाम की एक कंपनी है, सबमरीन से रिलेटेड कंपनी, वहां पर काम करा। और ये काम करते हुए वहां की जो सबमरीन से रिलेटेड, जो भी डिफेंस से रिलेटेड सूचनाएं होती है, सूचनाएं किसको पहुंचा रहे थे, इजराइल को पहुंचा रहे थे। अब इजराइल को पहुंचाने से क्या यहाँ पर सेंटेंस बैठ रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो कतर एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, मुस्लिम कंट्री है। और किसका सपोर्टिव है, ये फिलिस्तीन का सपोर्टिव है। और फिलहाल अभी क्या चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद चल रहा है। तो उस स्थिति में यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल का दुश्मन देश है कतर, एक तरीके से देखा जाए। पर फिलहाल इनके बीच में इस प्रकार से डिक्लेरेशन करके कोई कुछ नहीं कहता कि हम दुश्मन है या जो भी है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के माध्यम से वर्डिक्ट दिया गया था 28 तारीख को। अब यहां पर हमारे लिए क्या हुई थी उस समय जब उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया था। भारत जैसा एक संप्रभु राष्ट्र, विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में जिसका एक नाम सामने आ रहा है, और उसके जो 9 सैनिक है
नौसैनिक डिफेंस के ऑफिसर है, उनको कतर द्वारा क्या दे दिया जाता है, डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो हमारे लिए क्या हुई थी, एक बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण बात हुई थी। भारत दूसरे वर्ल्ड को लीड करने की तैयारी कर रहा है, हमारे यहाँ G20 के सम्मेलन हुए, भारत अलग अलग मीटिंग्स होस्ट कर रहा है, भारत प्रयास कर रहा है कि हमें यूएन के सिक्योरिटी मेंबर्स में परमानेंट सीट मिल जाए, और उस स्थिति के अंदर ये जो घटनाक्रम सामने आता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ा ही क्या होता है, उसकी जो मान मर्यादा के संबंध में एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला एक तथ्य यहाँ पर सामने देखने को मिलता है। पर आपको पता है हमारा एक ध्येय वाक्य है, हम हारेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। तो वही जो कहानी है यहाँ पर देखने को मिली थी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जो भी क्या है दूसरे भी जो एक्सटर्नल अफेयर के जो भी रिलेटेड पर्सन है, उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 26 अक्टूबर को अदालत की तरफ से भारत के पूर्व 8 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों पर कतर में सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े इंफॉर्मेशन देने का आरोप है। सरकारें कुछ नहीं बोल रही, जो न्यूज़पेपर मीडिया हाउसेस होते हैं वो कह के बता रहे हैं। हालांकि कतर ने कभी आरोप सार्वजनिक नहीं किए कि भैया हम इसलिए क्या कर रहे हैं, इन 8 जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इनको क्या कर रहे हैं, बंदी बना रहे हैं। खबर फिर आगे बढ़ती है, यहां पर जो 30 तारीख को जयशंकर मीट फैमिली मेंबर्स ऑफ एक्स 8 नेवी पर्सन फेसिंग डेथ सेंटेंस इन अ कतर, एश्योर ऑफर फॉर द रिलीज। ओवरऑल हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, विदेश मंत्री हैं, इन्होंने जो 8 नौसैनिक है उनके परिवारजनों से मिला। उनके परिवारजनों से मिलने के बाद में उनको राहत की सांस दी। साथ ही साथ जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जो भी अभी तक प्रयास किए गए उनसे उन्हें अवेयर कराया गया। हमारी जो एम्बेसी है, एम्बेसी के पर्सन और हमारे जो लॉयर्स हैं लगातार उन 8 व्यक्तियों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत के अंदर बने हुए हैं। 30 तारीख के बाद में ये आगे 30 अक्टूबर को हमारे जो नौसैनिक के जो मेन व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है, आर हरि कुमार जी हमारे जो नेवी के मुख्य ऑफिसर्स हैं, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट देके बताया गया कि हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। सोचो भारत कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है। ये हमारे नौसेना प्रमुख हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मतलब ओवरऑल भारत सरकार कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही होगी, ऐसे ठंडे बस्ते में उसको मामला छोड़ा नहीं गया। हम प्रयास करते हैं, हमारी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है, तो भारत के इनके द्वारा भी मतलब प्रयास किए जा रहे हैं। मैकी एशिया द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है उनके न्यूज़पेपर में, इंडिया लॉबी फॉर 8 नेशनल फेसिंग डेथ सेंटेंस पेनल्टी इन कतर। मतलब ओवरऑल जो मीडिया हाउसेस है उनके द्वारा ये खबर चलाई जा रही है कि भैया इंडिया प्रयास कर रहा है, किसके द्वारा, कतर को मिल रहा है, तुर्की को कह रहा है, अमेरिका को कह रहा है। फिलहाल एक खबर यह भी है कि भारत ने जो तुर्की के मुख्य व्यक्ति हैं, तुर्की के जो भी क्या है राष्ट्रपति हैं, अर्दोगन से रिक्वेस्ट करी है कि भैया आप कतर को क्या करिए, समझाइए कि हमारे जो 8 व्यक्ति हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। भारत अमेरिका को मनाने का प्रयास कर रहा है कि अमेरिका देखो तुम्हारा तो छोटा बच्चा ही है, तुम्हारी हर बात मानता है, कतर तुम्हारा मित्र राष्ट्र है, तुम एक काम करो, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करो कि वो हमारे 8 नेवी ऑफिसर को क्या कर दे, छोड़ दे। मतलब भारत ओवरऑल पूरी तरीके से क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, इधर से उधर से जिधर से गठजोड़ बैठ जाए, हमारे जो नौसैनिक है वो बच जाए, इसके प्रयास भारत द्वारा करे जा रहे हैं। कतर एक्सेप्ट इंडियाज अपील अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी टू द 8 नेवी वेंडर्स। 28 तारीख को कहानी शुरू हुई थी, 28 से 30 के बाद ये खबर आपको कब की देखने को मिल रही है, ये खबर आपके सामने हैगी 24 नवंबर की। 24 नवंबर फिलहाल अभी की खबर है। इसके अंदर जो कतर की जो लोअर कोर्ट थी, लोअर कोर्ट से अपील स्वीकार कर ली गई। कहां पर, उसके जो स्टेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे जो हमारा हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के लेवल के वहां पर क्या होते हैं, कोर्ट है, उनके अंदर अपील स्वीकार करी गई और उनको जो डेथ पेनल्टी थी उसको क्या कर दिया गया, बाद में कम्यूट कर दिया गया। धीरे धीरे खबर बढ़ी आगे। पीएम मीट्स कतर अमीर फर्स्ट टाइम आफ्टर द डेथ पेनल्टी ऑफ द एक्स नेवी। मींस ये जो मैंने आपको फर्स्ट में सूचना दे दी थी कि ये व्यक्ति आपस में मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और वहां के जो मुख्य पर्सन हैं उन्होंने बातचीत करी है। फिलहाल बातचीत के अंदर ये एक छोटी बातचीत रही होगी, और भी बड़े बड़े मुद्दे उसके अंदर काउंट करे गए होंगे। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची जी, इनके द्वारा भी स्टेटमेंट देकर क्लेरिफिकेशन किया गया है कि हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। 21 दिसंबर को इन्होंने भी क्या करा है, स्टेटमेंट दिया ऑन डेथ पेनल्टी टू 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स इन कतर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची से दिस केस इज नाउ इन अ कोर्ट ऑफ अपील एंड देयर हैव बीन 3 हियरिंग इन अ Qatar Court of Appeal. Meanwhile, Ambassador in Doha got consular access to meet all 8 men of December 3rd. मतलब 3 दिसंबर तक वहां पर जो भी क्या है 8 व्यक्ति उनको उनके साथ जो हमारे जो एम्बेसी के व्यक्ति और जो भी रिलेटेड पर्सन हैं, लॉयर्स हैं, उनको मिलने का पूरी वहां पे व्यवस्था इन लोगों ने कर दी है। बाद में फिलहाल अभी खबर आजकल में हमारे सामने आई है क्या, कि कतर कम्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ द नेवी वेटरन्स अ ब्रीफ टाइम ऑफ द केस। मतलब ओवरऑल खुशी की खबर हमारे सामने आ चुकी है। जो खबर 28 अक्टूबर के आसपास इनको डेथ पेनल्टी मिली थी, आज जाके उनकी खबर को क्या कर दिया गया है, डेथ पेनल्टी को जो कम्यूटेशंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई है। वहां पर अदालत ने वहां पर रोक लगा दी है।
अब सजाए मौत की जगह भारतीयों को जेल में रहना होगा और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील में फैसला गुरुवार को सुनाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फैसले की डिटेल का इंतजार है, इसके बाद अगले कदम पर विचार किया जाएगा। ओवरऑल मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूं कि यहाँ पर जो उनकी सरकारें हैं, सरकारों द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया कि हमने इनको क्यों पकड़ा था और हमें क्यों फांसी की सजा दे रहे थे, हम इन्हें मृत्यु की सजा दे रहे थे। वर्डिक्ट इन द दहरा ग्लोबल केस इन कतर, हमारे जो ये मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इनके द्वारा क्या किया गया है, बड़ा ही खतरनाक प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत खतरनाक फील्डिंग में लगे। विश्व लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में जगह जगह बमबारी हो रही है, गोलाबारी है। उस समय अब शुरुआत देखिए, भारत की उस समय बड़ी बेइज्जती हुई थी जब डेथ पेनल्टी इनके द्वारा दी गई थी, पर भारत के अब प्रयास देखिए, अभी भी युद्ध चल रहा है पर फिर भी भारत के प्रयासों के माध्यम से कतर पिघल गया है। कतर ने अभी इन्हें क्या दे दी है, डेथ सेंटेंस से कम्यूटेशन पर इन्हें अभी जेल के अंदर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर भारत अभी चुप नहीं बैठेगा। भारत यहाँ पर क्या करेगा, पूरे प्रयास करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रयास मतलब ये बातचीत ये आ रही है कि भारत के नौसैनिक छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। भारत तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, पर ओवरऑल ये खबर फैली कैसे, किसने फैलाया इसको, तो प्रयास यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के द्वारा ये खबर कतर को दी गई थी कि भैया तुम्हारे यहाँ जो 8-9 सैनिक काम कर रहे हैं भारत के, उनके द्वारा क्या की जा रही है, जासूसी की जा रही है। तो उसकी खबर पाकिस्तान द्वारा फैलाई गई थी। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या करा, अपनी खबर फैलाई गया, पर इन तीनों की तिकड़ी ने भी क्या कर दिया, काम कर दिया है। हमारे एस जयशंकर जी, हमारे अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जो तिकड़ी है यहाँ पर क्या कर गई, काम कर गई और हमारे जो सैनिक है उनको बचा लिया। बाद में अरिंदम बागची जी से पूछा गया कि भैया आगे बताओ ये कब आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, क्या स्थिति है। तो इन्होंने बोला भैया जितनी तुम्हें आवश्यकता थी उतनी हमने बता दी है, ज्यादा अभी लोड लेने की आवश्यकता नहीं। समय समय पर हम आपको क्या करते रहेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। एफटी और रॉयटर्स जैसे जो अखबार है उनके द्वारा इस प्रकार की खबर निकाली गई थी, डेथ पेनल्टी की खबर निकाली गई, पर भारत की यह जीत है कि यहां पर भारत लड़ा रहा, डटा रहा और यहां पर अपने सैनिकों के लिए अभी भी काम कर रहा है। फिलहाल यहां पर मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत के जो सैनिक वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके पीछे क्या पेच है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर कतर के अंदर और भारत के अंदर क्या हुई थी, 2014 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी, 2014 के अंदर भारत के अंदर और कतर के बीच में एक ट्रीटी हुई है, क्या कि भारत के अगर भारत का कोई भी व्यक्ति अगर कतर की गिरफ्त में आता है या कतर में कोर्ट केस चलता है, तो उसको जो भी अगर वहां पे क्या होती है, सजा होती है, तो उस सजा कतर की जेल में नहीं होगी, वो भारत की जेल में होगी। और अगर भारत में कतर का कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको अगर सजा सुनाई जाती तो उस सजा उसको भारत की जेल में नहीं होगी, कतर की जेल में होगी। मतलब ओवरऑल आपको जो सजा देनी है दे दो, पर ओवरऑल वहां पर जो सजा की जो पेनल्टी मिलने वाली है वो अपनी अपनी जेलों में मिलेगी। कतर के सैनिक है तो कतर यहाँ पे सजा ले लो, जाके अपने सैनिकों को वहां पर देना। अगर यहाँ पर जो इंडिया के सैनिकों को मिल रही तो इंडिया के सैनिक इधर आके ले लेना। तो इस प्रकार की क्या है, यहाँ पर ट्रीटी है, 2014 में साइन करी गई थी। तो ओवरऑल मैंने आपको जैसा बोला था, यहाँ पर भारत के जो सैनिक है उनकी रिहाई पक्की है। भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि सैनिक रिलीज हो जाए, पर अगर फिर भी अगर उन्हें क्या होता है, यहाँ पर कोर्ट केस चलता है, उन्हें पेनल्टी मिलती है, तो पेनल्टी मिलने के बाद वो इधर अवश्य आएंगे। ये ट्रीटी उनके बीच में हुई थी। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज नेक्स्ट के अंदर, ऑन 2 दिसंबर 2014 इंडियन कैबिनेट अप्रूव ट्रीटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर, इट विल फैसिलिटेट इंडियन प्रिजनर इम्प्रिजन इन कतर और वाइस वर्सा टू बी नियर देयर फैमिली टू सर्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर सेंटेंस इन द होम कंट्री 2040 पीआईबी रिलीज। तो ओवरऑल खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे सैनिक बचेंगे, मतलब बचेंगे तो सही, बच तो गए हैं। अगर वो रिहा होते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, रिहा नहीं होते हैं, सजा होती है, तो भी वो कहां आएंगे, भारत आएंगे। तो ये भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इससे रिलेटेड जो भी आगे घटनाक्रम बढ़ता है, जो जो चीजें आगे सामने आएंगी हमारे, वो मैं आपके सामने प्रदर्शित करता रहूंगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।